नमस्कार। इस वीडियो की शुरुआत एक गोल्डन लर्निंग से करते हैं जो सारथी जी आपको देंगे। When performance is measured or reported, the rate of improvement accelerates। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस को मेजर या रिपोर्ट किया जाता है ना, तब रेट ऑफ इंप्रूवमेंट भी उस ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ता है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप अपनी कंपनी के हर व्यक्ति की परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम मेजर जरूर करते रहें, लेकिन इसे इफेक्टिव तरीके से मेजर करने के लिए आपके पास सही टूल होना चाहिए। जी हाँ, ये टूल है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और की रिजल्ट एरियाज। नमस्कार, मैं हूं समृति ग्रोवर, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, और ये है समरी वीडियो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स की ऑन डिजाइनिंग इफेक्टिव केपीआईज एंड केआरएज। केआरए का फुल फॉर्म क्या होता है? की रिजल्ट एरियाज। तो इसको की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया भी कहते हैं। अब नाम से ही आप समझ गए होंगे, रिजल्ट यानी परिणाम। तो रिजल्ट क्या अचीव करना है, एंड गोल क्या है, ये होता है आपका केआरए। ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से भी जुड़ा होता है। जैसे एचआर मैनेजर का केआरए क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही लोगों को हायर करना, जॉब वैकेंसी के अकॉर्डिंग सूटेबल कैंडिडेट ढूंढना, पोजीशन टाइमली क्लोज करना, जब कैंडिडेट ऑनबोर्ड हो जाए उसके बाद इंडक्शन, ट्रेनिंग वगैरह, इन सबको ट्रैक करना। अब यहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं। केपीआईज होते हैं मेजरेबल इंडिकेटर्स, जिनसे ये पता लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉइज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। केपीआईज को ना आप एक क्वांटिटी देते हैं मेजर करने के लिए, जैसे ये रेवेन्यू में हो गया, या प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हुई, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कितनी हुई, क्योंकि आप इस पर कोई नंबर या परसेंटेज लगा सकते हो, इसीलिए इसे मेजर करना आसान हो जाता है। तो सेल्स के केपीआई क्या हो गए कि कितनी सेल्स डील क्लोज की, कितना रेवेन्यू हुआ, कितनी इंगेज क्वालिफाइड लीड सेल्स फनल में आई, एवरेज टाइम ऑफ कन्वर्जन क्या था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर केआरए और केपीआईज की इंपॉर्टेंस क्या है? मैं तो अपनी कंपनी बिजनेस चला ही रहा हूँ, फिर मुझे केआरए केपीआईज के चक्कर में क्यों पड़ना चाहिए? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी सोच मैं थोड़ी देर में इस लर्निंग वीडियो से बदल दूंगी। भाई, ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस लाता है केपीआई और केआरएस, इसलिए होना बहुत जरूरी है। दूसरा, डेवलपमेंटल ग्रोथ, फीडबैक, इंप्रूवमेंट, ये सब आप केपीआई केआरएस को ट्रैक करके ही अपने एम्प्लॉयज में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हो। आउटकम वैसा आएगा। तीसरा, एक परफॉर्मेंस ड्रिवन कल्चर बनता है भाई फॉर एवरीवन, चाहे वो जूनियर लेवल का हो या सीनियर लेवल का हो, टॉप मैनेजमेंट पे हो। अगर आपने केआरए को मेजरमेंट लेवल सेट ही नहीं किया है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है भाई डिटरमिन करना कि कौन सा एम्प्लॉय का क्या परफॉर्मेंस लेवल है, और इससे आप एक हाई परफॉर्मेंस कल्चर को बिल्ड नहीं कर पाते हो अगर ये ना हुआ तो। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास इस तरह का सिस्टम नहीं होता ना, वहां एम्प्लॉयज मोटिवेटेड भी फील नहीं करते, थोड़े डायरेक्शनलेस हो जाते हैं। तो एक परफॉर्मेंस को जज करने का ये बेसिस बन जाता है। रिवॉर्ड्स किसको देने हैं, रिकॉग्निशन किसको देना है, प्रमोशंस कैसे होती है, ये सब डिसाइड करने में आपको मदद मिलती है। तो अब देखते ही हैं कि इस कोर्स की 16 वीडियोस में हमने क्या कवर किया है। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि इतना पॉइंटेड केपीआई केआरएस पे कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो भी हिंदी भाषा में सरल तरीके से बताया हुआ। तो शुरुआती वीडियोस हमारी थोड़ी फाउंडेशन सेट करती हैं। इनमें हमने आपको बताया है कि केआरए केपीआई सेटिंग का प्रोसेस क्या होता है, बिजनेस में इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, बिजनेस के किस स्टेज पर आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए, उन्हें रिव्यू कब करना चाहिए, अगर ये ना हो तो बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ता है, इनको डिजाइन कैसे करना है। और फिर हमारी जो बाकी की सारी वीडियोस हैं वो बात करती हैं हर वर्टिकल का केआरए और केपीआई क्या होना चाहिए। हमने इस कोर्स में लगभग सारे डिपार्टमेंट्स कवर किए हैं: सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स, एचआर, कस्टमर सर्विस, प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी डिपार्टमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स भी। इतना ही नहीं, हमने 2 स्पेशल वीडियोस किए जिसमें हमको ये भी समझाया है कि केपीआईज को रिव्यू कैसे करते हैं और उसके बेसिस पर डेवलपमेंट प्लान और सक्सेशन प्लानिंग कैसे होती है, क्योंकि आगे के लीडर्स को भी तो पहचानना और तैयार करना जरूरी है, राइट। इस कोर्स को डिजाइन किया है हमारे साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ने, जो कई डिपार्टमेंट्स में और कई सालों से केआरए और केपीआईज को डिजाइन करते हुए आए हैं। इसमें हमारे पहले एक्सपर्ट है हिमाद्री नियोगी, जिनको 18 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है पीपल डेवलपमेंट में। और कंटेंट में हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं सौरभ सक्सेना, जो सिंपली एचआर नामक कंपनी चलाते हैं और एचआर कंसल्टेंसी और मैनेजमेंट के साथ केआरए केपीआई सेटिंग में भी इनकी मास्टरी है। और तीसरे और आखिरी प्रोफेसर हूं मैं, क्योंकि एज ए टीम लीडर मैं भी अपनी टीम की परफॉर्मेंस मेजर करती हूं, सेट करती हूं, तो अपना एक्सपीरियंस भी मैंने काफी इन वीडियोस में इंटरेस्टिंगली डाला है।
तो एक बात अंत में मैं कहना चाहूंगी कि KRA KPI सिर्फ HR की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि आपकी टीम की, हर एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है। तो बेहतर होगा कि आप डेटा ड्रिवन स्ट्रक्चर को फॉलो करें। ये प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ज़रूरी है अपनी कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल के ग्रोथ पर ले जाने के लिए। इस लर्निंग से मैं आशा करती हूँ आपको बहुत फ़ायदा होगा, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो हमारे लर्निंग कोच को ज़रूर संपर्क कीजिए। ये आपका पर्सनलाइज्ड लर्निंग कोच है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।